जहांगीर खान जो शुभेंदु सरकार के आने के बाद फरार चल रहा है, उसका प्रभाव दक्षिण 24 परगना जिले में काफी ज्यादा है। इसकी वजह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बताए जाते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही साल 2014 में जहांगीर खान का कद पार्टी में फलता में बढ़ना शुरू हुआ। 2014 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसी दौरान जहांगीर खान उनके संपर्क में आया और फलता में राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव आया। ये अभिषेक बनर्जी ही थे जिन्होंने फलता युवा तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष से नियुक्त किया। इसके बाद जहांगीर खान की जिम्मेदारियां और पार्टी में रुतबा लगातार बढ़ते गए। फलता और बाद में बजबज नगर पालिका में वो तृणमूल कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभरे। ममता सरकार में जहांगीर खान की देखरेख में दक्षिण 24 परगना जिला परिषद के लोक निर्माण और परिवहन विभाग से जुड़े काम होते थे। ममता बनर्जी सरकार ने जहांगीर खान को वाय श्रेणी सुरक्षा दे रखी थी, जो आमतौर पर किसी बड़े नेता को दी जाती है। यही जहांगीर खान थे जिन्होंने अभिषेक बनर्जी से फलता में एक इलेक्ट्रिक शमशान मांगा था, ताकि चुनाव नतीजों के बाद विरोधियों को जब हार्ट अटैक आएगा तो उनका अंतिम संस्कार ठीक ठाक तरीके से किया जा सके। लेकिन 4 मई के नतीजों ने सब कुछ पलट दिया और हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक के डर से भागा अभिषेक का पुष्पा? এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত। जहांगीर खान को फलता से अपनी जीत और ममता सरकार के बन जाने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा। लेकिन वो भूल गया कि जिस जनता को उसने डरा धमकाकर वर्षों वोट नहीं डालने दिया, वही जनता इस बार खेला करने जा रही। सवाल है कि क्या हार्ट अटैक के डर से अभिषेक बनर्जी का पुष्पा बीच चुनाव मैदान छोड़कर भाग गया? क्योंकि फलता में अब न सिर्फ शांतिपूर्ण मतदान हुआ, बल्कि जनता सड़कों पर बेखौफ होकर उसकी करतूतों की कहानी सुनाने लगी। बचपन जैसे था, अभी ऐसे ही लग रहा बचपन का तरफ। हाँ, अभी बहुत अच्छा है। फलता के अनम खान को यकीन नहीं होता है कि वो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि ये दावा करते हैं कि पिछले 15 वर्षों में उन्हें मतदान केंद्र के पास फटकने तक नहीं दिया गया। नहीं, अभी डर का नहीं। 15 साल पहले डर था, लेकिन अभी डर नहीं है। तब वोट दे पाते थे? हाँ, नहीं, 15 साल पहले वोट नहीं दे सकता था। यहाँ आने ही नहीं देता है, वहाँ से लूट देता है। क्या करते थे वो लोग उस टाइम पे? उसका दल बल है, गुंडाबाजी है। वहाँ वोट देने आता है, वहाँ रोक के देता है, बोले नहीं जाना होगा आपको, आपका वोट हो गया। लेकिन अब अनम खान जैसे लोग न सिर्फ वोट डाल पा रहे हैं, बल्कि उन्हें डराने धमकाने का आरोपी जहांगीर खान कहां चला गया, किसी को पता नहीं। ये बदलाव सिर्फ 26 दिनों में आया, वरना पहले फलता में हुई वोटिंग के दौरान सबने देखा किस तरह कहीं ईवीएम पर बटन के आगे काला या सफेद टेप लगा दिया गया, ताकि वो बटन किस पार्टी का है दिखे ही नहीं। ईवीएम पर पार्टी के बटन पर गोंद चिपकाकर उसे जाम करने की शिकायत भी मिली थी। कहीं प्रत्याशी की फोटो पर स्याही या रंग लगाकर बाधित किया गया, तो कहीं पर तारकोल जैसा चिपचिपा पदार्थ तक लगाने की शिकायत हुई। जबकि नियमों के मुताबिक ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के बटन साफ साफ दिखाई देने चाहिए और किसी भी बटन को टेप, गोंद या किसी दूसरी सामग्री से ढका नहीं जा सकता। लेकिन ये बंगाल में होता आया था। सवाल है कि क्या इसकी वजह जहांगीर खान जैसे लोगों को मिली खुली छूट थी? जहांगीर खान का चुनाव से हटना और फरार होना तृणमूल कांग्रेस और खासकर उसके नेता अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी शर्मिंदगी, क्योंकि जहांगीर खान को सीधा बीजेपी ममता सरकार के उस कथित सिंडिकेट से जोड़ती थी, जिसकी कमान दावा है अभिषेक बनर्जी के हाथ में थी। आम लोगों को ये भाईपो टैक्स से बहुत परेशानी। ईंट खरीदेंगे, भतीजा टैक्स लगेगा, सीमेंट खरीदेंगे, भाईपो टैक्स लगेगा, बल्ब खरीदोगे, भाईपो टैक्स लगेगा। अब 4 तारीख से सिंडिकेट समाप्त, भाईपो टैक्स भी समाप्त। कटमनी के इल्जाम ममता बनर्जी सरकार पर पहले भी बीजेपी ने लगाए, लेकिन इस बार के चुनाव में वो उसे बहुत भारी पड़े और उन्हें सरकार गंवानी पड़ी।
माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी के दम पर ही जहांगीर खान ने खुद को फलता का बेताज बादशाह घोषित कर दिया था। इसीलिए अब सवाल सीधे अभिषेक बनर्जी पर उठ रहे हैं, क्योंकि बिना पार्टी को बताए चुनाव मैदान से हटने वाले जहांगीर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल है कि क्या इसकी वजह जहांगीर की अभिषेक बनर्जी से करीबी है? सी आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन, और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज़ नॉट फीलिंग सेफ, और उनके ऊपर भी काफ़ी थ्रेट थे जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो सबसे अच्छा बोल पाए। फलता सीट पर 70% हिंदू मतदाता हैं। टीएमसी से कोई उम्मीदवार नहीं होने का फायदा बीजेपी को सीधा मिलना तय है। अगर फलता से बीजेपी जीतती है तो फिर इसका एक मतलब अगले लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर से मुश्किलें बढ़ना माना जा सकता है, जहां अभिषेक की चुनावी मॉडल को तोड़ना लोकसभा में बीजेपी के लिए पहले से अब आसान हो सकता है। फलता सीट पहले करीब 3 दशक तक वामपंथ का अभेद्य दुर्ग थी, जिसे बाद में टीएमसी ने अपना नया घर बना लिया। साल 2011 से 21 तक यहां तृणमूल का एक छत्र राज था। फलता में साल 2021 में टीएमसी को एक तरफा 79% वोट मिले थे। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यहां करीब 40,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को हटाकर जहांगीर खान को टिकट दिया। फलता में करीब 25 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी की कोशिश बाकी राज्य की तरह यहां के 70% लोगों को अपने पीछे लामबंद करने की होगी। जहां तक बात डायमंड हार्बर लोकसभा सीट की है, वहां आज भले ही टीएमसी का बोलबाला हो, लेकिन अगर वहां पर जहांगीर खान जैसे बाहुबली नेता कमजोर होते हैं तो वहां भी बीजेपी का रास्ता साफ हो सकता है। आज भले ही 7 विधानसभा सीटों में एक तरफा टीएमसी का बोलबाला हो, लेकिन जहांगीर खान का पहले चुनाव से हटना और अब फरार हो जाना, इसका भी काफी एक्सपर्ट मानते हैं असर होगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में जहांगीर खान को अभिषेक बैनर्जी का राइट हैंड माना जाता था और जहांगीर का फरार होना सीधे अभिषेक बैनर्जी को झटका माना जा रहा है।